गोप्रो ठीक से काम नहीं कर रहा है, बीच बीच में हैंग हो रहा है। तो पहुंच गए सेलुलर जेल, तो सामने जेल है। तो आगे जाऊंगा, आगे जाके एंट्री करना पड़ेगा, लगता एंट्री करके आगे बढ़ते। और एंट्री करने का टाइम कुछ टाइमिंग वगैरह है किसमें? फांसीगर, ये है गैलोस फांसीगर, यहाँ में फांसी देते थे। तो वहाँ से एंट्री, सोचो ऐसे ये देखो 3 जन को एक ही साथ फांसी दे सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3। यहाँ में एक लीवर है, इसको खींचने से क्या है, आपको ये जो दिख रहा है ना वाइट पेंट करके रखा है, ये खुल जाता था। तो टोटली हैंग हो जाती है। हैंग होने के बाद शायद यहाँ से उनका बॉडी नीचे से पार हो जाता होगा। पार होके नीचे, उसमें से हैंग करने के बाद ना बॉडी नीचे आके नीचे चला जाता था। यहाँ से जा सकते हैं, चलो। जगह बहुत ही कंजेस्टेड है, एकदम छुप के जाना पड़ेगा इसको। देखो जैसे नहीं तो साइड में देख सकते हो, थोड़ा सा इधर। खराब हो रहा है। जो है ना लोहा लकड़ी तब का ही है, थोड़ा सा हल्का फुल्का डैमेज हुआ, करेक्शन हुआ, वो तो होना ही है इतने साल जब हो गए। कुछ लीवर खींचने से ना ये यहाँ कुछ ढक्कन टाइप में था होगा, ये खुल जाता, खुल के बॉडी यहाँ से यहाँ गिरता था, फिर यहाँ से बॉडी लेके बाहर चले जाते होंगे। सोचो, तो पनिशमेंट यहाँ ख़त्म हो जाता था। कितना मुश्किल था होगा ना टाइम। तो सामने ये म्यूज़ियम, उधर में आर्ट गैलरी, वहाँ में भी आर्ट गैलरी है। और ये म्यूज़ियम का ठीक सामने आपका वाइट कलर का जो आपको घर दिखेगा, ये फांसी घर है। ये तो ऑफिस है, तो जो वाइट कलर का जो वॉल रखा है ना, वॉल का पीछे जो है ये है फांसी घर। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, 7 विंग्स में से अभी 3 विंग्स ही है। और सेलुलर जेल क्यों बोला जाता है कि टोटल 696 सेल है इसमें। सेल बोलने से एक एक रूम, तो एक एक रूम में एक एक जन को, प्रिजनर को रखते थे। तो टोटल 696 सेल से बनाया हुआ है सेलुलर जेल। तो इसमें इसका बीच में एक सेंटर टावर है, उससे जितना भी 7 विंग्स था कनेक्टेड था। तो अभी फ़िलहाल 3 विंग्स ही है, 4 विंग्स डैमेज हो गया। कॉरिडोर टोटली लाल मिट्टी से बनाया हुआ है, कितना स्ट्रॉन्ग है देखो। टोटल 696 सेल है। और इस जेल को बनाया गया है 1896 से लेके 1906 का अंदर, 1906 में ख़त्म हो गया था। तो लगभग 10 साल लग गया तब बनाने में। और तब का खर्चा हुआ था 5,17,000 पर जाएंगे अंदर। तो तब का खर्चा हुआ था 5,17,000 तब का, आज से उतना साल पहले। इसका चौड़ाई है आपका 2.17 मीटर चौड़ाई है, और लंबाई में आपको 4.5 मीटर है। और हाइट में ना 3 मीटर ऊपर में आपको वेंटिलेटर देके रखे, तो आप इजीली भाग नहीं सकते यहाँ से। अच्छा, यहाँ में जो काम करते हैं ना, मतलब वॉचमैन हुआ, सिक्योरिटी गार्ड हुआ, तो उस लोग रात को शायद इधर में राउंड मारना पड़ता होगा शायद, मतलब सुना तो उस लोग बोलते कि हमें डराते भी करके, मतलब कुछ कुछ आवाज़, अजीब अजीब आवाज़ आती है। जैसे बीच में जो है ये आपका सेंट्रल टावर है,
और इसमें से बाकी देखो 7 विंग्स, 1 2 3 4 5 6 7 में से अभी 3 विंग्स फिलहाल है, और 4 विंग्स वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बमबारी में डैमेज हो गए थे, तो उसको अभी दोबारा रिनोवेट करके मेडिकल बनाया गया था। और एक देखो जितना भी सेल देख रहे हो ना, ये है फ्रंट पोर्शन, टोटल 3 तला है, 1 2 3, ये है फ्रंट और इसका बैक। तब जिसका फ्रंट है सामने वाला का बैक ही रहेगा, तो एक दूसरे के साथ आप बात भी नहीं कर सकते हो। और जितना भी है वॉच सेंट्रल टावर से आपका सबका एंट्री होता है। तो यहाँ से वीर सावरकर की कोठी ऊपर में है, तो आगे बढ़ते। फिलहाल है फर्स्ट फ्लोर में, अभी थोड़ी देर पहले था ग्राउंड फ्लोर में। तो फर्स्ट फ्लोर का कॉरिडोर इतना कुछ ऐसा कुछ है। अब एक बार डोर को देखो, इतना चौड़ा कम है। मैं खड़ा रहूँगा तो यहाँ देखो हाइट भी देखो कितना कम है, चौड़ा भी इतना है, ज़्यादा है नहीं। कट्टे कट्टे लोग अंदर इजीली घुस नहीं सकेंगे। और ऊपर साइड से देखो, ये जो सेलर जल का फ्रंट है, ये गेट है, इसका सामने ठीक इसका बैक है। तो यहाँ से क्या कोई कैदी रहेगा तो आपस में तो कांटेक्ट कर ही नहीं सकता, सामने वाले के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता। और सामने जो वेंटिलेटर दिख रहा है ना, वो भी हाइट में, उतना देर नॉर्मल लोग का हाथ नहीं पहुँचेगा। और ऐसा माना जाता है कि ये जो जेल का जो ये रहेगा ना, लॉक है, लॉक यहाँ में होता है। तो यहाँ में लॉक करके एक गेट बंद कर देते हो, ऐसा बंद करके इसको यहाँ से लॉक कर देते। तो तभी मुश्किल होगा, थोड़ा जैम हो गया होगा थोड़ा। हाँ बस, हाँ ऐसा लॉक करके कैदी को अंदर रख के लॉक करके यहाँ से लॉक कर देते, ताला यहाँ रखते थे, रख के चाबी उन लोगों का हाथ में दे देते थे। तो हाथ में देने से क्या होता था कि चाबी हाथ में देने से क्या होता था कि मान लो आपको चाबी हाथ में दे देता और इसको लॉक कर देता, तो हाथ में चाबी देने से कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि उसका ताला उतर बाहर में है, तो यहाँ से आपका हाथ नहीं पहुँचेगा उतना दूर, तो चाबी देने का कोई मतलब नहीं था। तो जस्ट पनिशमेंट के लिए, वो भी एक पनिशमेंट था कि हाथ पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाथ कभी वहाँ पहुँचेगा ही नहीं। तो ऐसा कुछ था। तो अंदर का कुछ ऐसा ही है, टोटल ईटा से बना हुआ है, और इतना स्ट्रॉन्ग है कि तोड़ भी नहीं सकते। देखो, और मेरा हाइट से इतना ऊपर है, ये है उसका वेंटिलेटर, यहाँ से आप देख भी नहीं सकते, और वो भी इतना भी मजबूत है। चौड़ाई देखो, और चौड़ा भी देखो इतने है। और वहाँ से लाइट्स भी ठीक से नहीं आता था होगा, क्योंकि उसका उधर अपने सनसेट देख रहे थे। ऐसा पनिशमेंट था। तो ब्रिटिशर लोग अंडमान को एज ए जेल बहुत टाइम पहले से यूज़ करते थे। 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया का, तो उसका बाद से ही अंडमान को एज ए जेल यूज़ कर रहा था। तो स्टार्टिंग में तब क्या कि सेलुलर जेल बना नहीं था, तब आपका कैदी भी कम था, तब रॉस आइलैंड में रखते थे। तो धीरे धीरे जब कैदी बढ़ने लगा, फ्रीडम का आपका फ्रीडम फाइट का जो एग्रेशन बढ़ने लगा, तब जाके क्या किया 1896 में सेलुलर जेल बनाना स्टार्ट किया। तो 1906 में पूरा कंप्लीट हो गया। तब जितना भी कैदी था आपका रॉस आइलैंड से सेलुलर जेल में शिफ्ट कर लिया। तो टोटल एट ए टाइम 696 को रख सकते थे यहाँ। तो अभी जा रहे हैं लोग टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर मीन्स सेकंड फ्लोर। ये है वीर सावरकर सेल। ये थोड़ा अलग किस्म का है, थोड़ा अलग किस्म मीन्स यहाँ में और एक गेट डाल के रखा है, शायद इसकी वजह से कुछ अलग होगा। और अंदर कुछ ऐसा है, विनायक दामोदर सावरकर। तो इनका यहाँ में फोटो रखा गया है।
और वो जिसमें खाना खाते थे शायद उनका यूटेंसिल यहाँ रख रहेगा बर्तन, ऐसा कुछ है। टोटल 10 साल रखा गया था यहाँ में, 1911 से लेके 1921। ये पहुंच गया सिल्वर जल के टॉप। तो 3 विंग्स का बात कर रहा था ना, एक है इधर पे, दूसरा इधर पे और तीसरा इधर है, और 4 डैम है जो कि 4 का पोजीशन शायद ये तरफ कहीं था होगा। अभी जीवन मटेरियल हो गया यहाँ पे। तो चलो कोई एक विंग्स में जाते। तो 2 विंग्स बंद करके रखे हैं, यहाँ से कुछ आपको लकड़ी डाल कर रखे हैं, तो शायद वहाँ जाना मना है करके। तो बाकी एक विंग्स खुला है, तो उसका टॉप में जा सकते हैं। चलो एकदम टॉप में कोना तक जाते। ये सब विंग्स का कनेक्टर आपका ये ब्रिज लकड़ी वाला, ये निकाल दोगे तो आज जाना पॉसिबल नहीं होगा। और ये आपका सेंट्रल टावर है। तो सामने जो आइलैंड दिख रहे हैं ना, वो है रॉस आइलैंड, जो पोर्ट ब्लेयर का अंडमान का सब फर्स्ट कैपिटल था वो। तो वो है रॉस आइलैंड। और वो तरफ में जो है लाइट हाउस दिख रहा है, मेरे लेफ्ट साइड में लाइट हाउस दिख रहा है, वो है नॉर्थ वे। और ये तरफ में आपका माउंट हरेट, अभी माउंट मणिपुर हो गया नाम। और आपका नीचे है जीपंत हॉस्पिटल। जितना भी बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, जितना भी है सब जीपंत हॉस्पिटल का है। तो ये टॉप, बहुत धूप है, बहुत धूप। और वहाँ पे इंडिया का फ्लैग लहरा रहा है, जो सिल्वर जल के एकदम टॉप में। जितना भी ऊपर दिख रहा है ना, एक येलो टाइप में कलर में, कौन सा कलर है? कलर क्या? पीच, ऐसे ही कुछ कलर है, जो कलर का नाम मुझे पता नहीं है। तो जितना भी दिख रहा है पूरा सिल्वर जल का एरिया है। बहुत धूप है, अभी निकलते। ऑलमोस्ट कवर हो गया सिल्वर जल। अभी जाके मिलते हैं नीचे जाके। अभी और एक ऊपर में दिखते हैं, ऊपर में शायद वो जो टॉप है ना, वहाँ में चढ़ने का जगह है, लगा सीढ़ी बना के रखे हैं। ऊपर चढ़ के एक बार देखते हैं क्या है, कैसा बनाया होगा ना उस टाइम का, एकदम मजबूत। सबका असर का वैसे ही है। तो यहाँ से एक बार एकदम टॉप से, सेंट्रल टावर का टॉप से एक बार तीनों विंग्स देख लो। ये कैसा है अभी जहाँ हम लोग जाके हैं, जहाँ अभी आप जा सकते हो, जहाँ परमिशन है। और बाकी 2 विंग्स इधर है, यहाँ अभी शायद जाने अलाउ नहीं करता, लकड़ी डाल कर रखे बीच में। और एकदम ठीक सामने इंडिया का प्राइड नेशनल फ्लैग लहराता हुआ। और नीचे आपका सिटिंग लाइट एंड साउंड शो के लिए, और नीचे सब गेस्ट लोग चल रहे हैं। तो अभी चलते हैं, नीचे तरफ चलते। तो आज के ब्लॉग का इतना ही। तो मैं तो बहुत एंजॉय किया, आप बताना कैसा लगा करके। तो अभी निकलूँगा घर। ऑलमोस्ट सब तो 98% कवर कर लिया, और कुछ 2% था होगा जहाँ में पब्लिक अलाउ नहीं करता होगा, जैसा कि इसका ऊपर में आप जा नहीं सकते हो। और 1-2 कुछ है लॉक करके रखा है, जहाँ ऑफिस बना के रखा है। तो आज का ट्रिप इधर ही इतने एंड करता हूँ। पीछे शायद स्मारक, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और आने वाला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।